की समस्या बढ़ गई है। अब ये पेट दर्द किसका कर रहा है, यह भी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मैं रजनीश त्रिपाठी, परिवर्तन समाचार पत्र से। पेट दर्द हो रहा है स्कूल प्रबंधकों का, प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों का। क्या होता था, कई वर्षों से ये लोग लगातार धन पूंजी जमा करते आ रहे थे, बहुत पैसा जमा किया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई और कम तनख्वाह में लड़कों को रख कर या स्टाफ को रख कर अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया और बताया। लेकिन अगर देखा जाए तो 50,000 रुपये गवर्नमेंट में मिलते हैं एक शिक्षक को और यहाँ 10,000 ही मिलते हैं। योग्यताएँ भी अलग अलग होती हैं, लेकिन सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में बहुत अंतर है, कंपेरिजन बहुत मुश्किल है। लेकिन अब दर्द हो रहा है। क्या होता था कि लाखों रुपए वसूलते थे बस के नाम पे, उत्तर पुस्तिकाओं के नाम पे, खेल क्रीड़ा के नाम पे और पिकनिक के नाम पे, बहुत सारी चीज़ों के नाम पे। लेकिन जब से 2 साल कोरोना आए सब बंद हो गया, ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई। ऑनलाइन का पता नहीं, बच्चे तो समझ ही नहीं पाते क्या है, वो बेचारे 2 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे क्या समझेंगे। हमारा बालक 5, 7, 6 साल का है, पहली क्लास में, क्या समझे। लेकिन माँ बाप भी पूरे बिजी हो गए। अब पढ़ा माँ बाप रहे हैं, बच्चे को 1 घंटे की क्लास टीचर लेता है। अब ऐसे में पूरी शिक्षण शुल्क भरना है। हालांकि सरकार ने पिछले साल कहा था कि सामंजस्य बैठाएं स्कूल वाले, तो उन्होंने बैठाया, बाकायदा बिठाया, 20% की छूट कर दी, कहीं 50 की कर दी। किसी स्कूल वालों ने क्या किया कि 4 बच्चों की फीस कम कर दी। लेकिन अल्टरनेट क्या निकाला, बाकी टीचरों की तनख्वाह को कोलैप्स कर दिया, आधा। बिल्कुल जैसे ही आधा किया, बराबर मैनेजमेंट हो गया, तनख्वाह कम देनी पड़ रही है, बच्चे स्कूल आ नहीं रहे, खर्चा यूँ भी नहीं हो रहा है। तो सामंजस्य तो उन्होंने बैठा लिया, उनके पेट में कहीं कमी नहीं है, लेकिन फिर भी पेट दर्द है। और कलेक्टर के पास जा रहे हैं, मंत्रियों को बार बार कह रहे हैं कि हमें भी आर्थिक पैकेज दिया जाए। आर्थिक पैकेज किस चीज़ का देना है ये तो समझना है। लेकिन मानवता की बात करें तो मानवता भी मर चुकी है स्कूल प्रबंधकों की, हमें तो ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि जब कोरोना की स्थिति आई, लोगों के पास खाने को नहीं है, बच्चों को पढ़ाएं कैसे। कई विद्यार्थी इस वजह से स्कूलों में लगातार कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी और शिक्षण का स्तर जो है वो गिर जाएगा। इससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गरीब लोग हैं ना, जिसके 15-20 हज़ार कमाने वाले लोग हैं, उनकी आधी नौकरियां हो गई है, आधे लोग नौकरी पे हैं, आधी तनख्वाह हो चुकी है। वो पढ़ाएं बच्चों को या घर चलाएं, रोटी खिलाएं या घर चलाएं, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। तो सभी माँ बाप कर्ज लेकर भी करेंगे, लेकिन करेंगे। लेकिन क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया कि फीस में कटौती करवाई जाए, या स्कूल प्रिंसिपल या जो प्रबंधक हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है वो क्यों हो रहा है? अरे बरसों से इतना कमाया तो है, कम से कम मानवता के नाम पे 1 साल अपनी जेब से भी लगा दीजिए। पेट में दर्द हो रहा है कि हमारी गाढ़ी कमाई जो थी वो कम हो गई, अब शायद कहीं ना कहीं जेब से लगाना पड़ रहा हो। तो अब वो लोग चाहते हैं कि बिजली के बिल माफ़ कर दिए जाए, बाकी शुल्क माफ़ कर दिए जाए। क्यों भाई, इतने सालों से कमाते आए हो तो भरोगे कब? कमाया भी तो है आपने। रोज पालकों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है लगातार कि आप अपने बच्चों की फीस भरिए वरना पदोन्नति नहीं की जाएगी। अब ऑनलाइन से ही तो आपने आगे बढ़ाया है, कर दीजिए, क्या दिक्कत है? कुछ समय तो दीजिए पालकों को भी, कुछ फीस लीजिए, आधी लीजिए। नहीं, लेकिन आपने शिक्षण शुल्क में कोई कमी नहीं की। क्यों? आखिर क्यों देश को पीछे ले जाना चाहते हैं? क्यों जनता को परेशान करना चाहते हैं? क्या स्कूल प्रबंधक इस देश के नहीं है? क्या इस देश के हित में नहीं सोच सकते? क्या सरकारें उनको इस देश हित में सोचने को मजबूर नहीं कर सकती? जबकि साफ साफ कहा गया है कि भारत में शिक्षा व्यापार नहीं है, तो फिर ये करोड़ों लोगों का व्यापार कैसे चल रहा है? करोड़ों रुपयों का ट्रांजैक्शन स्कूलों में हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम कहते थे ना कि सरकारी स्कूल में सरकारी कर्मचारियों के बच्चे नहीं पढ़ते, बड़े बड़े घरों के बच्चे नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? कहावतें हैं, ये तो पढ़ाएगा कोई भी नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, सरकार नियम निकाल सकती है चाहे तो, लेकिन ऐसा निकालेगी नहीं, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं, उनके भी बड़े बड़े स्कूल हैं और बड़े बड़े संस्थानों पे उनका भी पैसा लगा हुआ है। तो अब ये आम जनता को सोचना है कि हमारी सरकारें जो चुनी है हमने वो कैसी हों, क्या हमें इस तरह की सरकारों की ज़रूरत है, ये भी देखना है। इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखना भी आवश्यक है। साथ ही साथ स्कूल प्रबंधकों को लेकर भी सरकार को कुछ ना कुछ कार्यवाही करने की आवश्यकता है, ताकि जब लोग जीवन यापन की जद्दोजहद में लगे हों तो कम से कम कहीं तो राहत मिले, बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ ना हो पाए। यह भी हमारी जिम्मेदारी है। तो सरकार को, प्रशासन को, सभी को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही स्कूल प्रबंधकों को कि अपना पेट दर्द कम करें, टैबलेट ले और बच्चों को भी आराम दे और पालकों को भी आराम दे। धन्यवाद। विषय के परिवर्तन के साथ रजनीश त्रिपाठी।